तो ये 4 चैप्टर बनाएंगे दोस्तों आपको टॉपर। पहला चैप्टर, 7वां चैप्टर, 9वां चैप्टर और 10वां चैप्टर। और भूल करके भी इन लास्ट के इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है दोस्तों, और नहीं तो आपके 3 नंबर के सारे मार्क्स कट जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बिल्कुल इन सारे चैप्टर्स में अपना समय बर्बाद नहीं करना, इनसे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आपका क्लास 12 झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो आपका मॉडल पेपर आया है दोस्तों, उसका एनालिसिस करके जो भी आपका ब्लूप्रिंट बन करके आ रहा है दोस्तों, ब्लूप्रिंट जिससे आपका एग्जाम में डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ब्लूप्रिंट दोस्तों एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र होता है जिसको पढ़कर बच्चे बहुत कम समय में बहुत अच्छा खासा मार्क्स माने ले आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ब्लूप्रिंट आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये जो आपका है, ये आप लोग फिजिक्स का मैं आपको बता रहा हूं ब्लूप्रिंट, क्योंकि आप सभी को पता है। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि आपका फिजिक्स में आपका 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम होगा, मतलब 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 70 मार्क्स में देखिए दोस्तों बहुत ऐसे अब जो आपका समय बहुत कम बचा हुआ और ऐसे चैप्टर्स को पकड़ना है जिससे कम समय में बहुत अच्छा तैयारी हो जाए। बाकी सब जो कम समय में आप लोग एग्जाम देने जाएंगे उससे एक दो दिन पहले आप लोग खाली एक बार पढ़ लेना है छोटा छोटा क्वेश्चन सबको। तो चलिए आज के वीडियो में यही जानेंगे कि कौन सा चैप्टर को बहुत बढ़िया से अभी से करना है और कौन सा चैप्टर को छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है, समय बर्बाद नहीं करना है। तो इससे आप लोग दोस्तों बहुत अच्छा खासा मार्क्स ले आ सकेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आपको नहीं पता होगा कि ये जो आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया है, तो एनसीईआरटी में टोटल दोस्तों आपको 14 चैप्टर्स है फिजिक्स का बुक में। 14 चैप्टर्स में दोस्तों पहला जो आपका चैप्टर है, मैं सारा आपको नाम पढ़ के अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको बता देता हूं। जो पहला चैप्टर दोस्तों वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फिफ्थ है आपका मैग्नेटिज्म एंड मेटल। सिक्स्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेवेंथ है आपका अल्टरनेटिंग करंट। आठवां है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नौवां है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स है। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर है दोस्तों। इतना टोटल 14 चैप्टर्स है। इन 14 चैप्टर्स को बहुत कम समय में कैसे क्लियर करेंगे, तो सबसे पहले जान लेना है कि एमसीक्यू को भी एकदम छोड़ना नहीं है। एमसीक्यू भी कहां से करना मैं आपको सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे इलेक्ट्रिक लगभग सारा चैप्टर्स में देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव जो है ना सब में एकदम एवरेज दो एमसीक्यू हर एक चैप्टर से पूछ रहा है, हर एक चैप्टर से दो एमसीक्यू। लेकिन दोस्तों ये लास्ट का जो कुछ चैप्टर्स है यहां से आपका एमसीक्यू नहीं पूछेगा, वो मात्र गिनन चुनन एक दो क्वेश्चन आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन। जैसे कौन सा चैप्टर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से एक क्वेश्चन आ सकता है, एटम से एक क्वेश्चन फिक्स है। लेकिन जिसमें एक क्वेश्चन है वो फिक्स है कि उससे एक चैप्टर एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब दोस्तों एक खासियत बात मैं ये बता देना चाहूंगा कि बच्चे सोच रहे कि सर एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक सीक्रेट आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो एक क्वेश्चन है दोस्तों डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का, एटम, न्यूक्लियर का, तो इससे जो दोस्तों ये जो 3 चैप्टर इससे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा जो आपको एग्जाम में नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नया। और यही 3 क्वेश्चन, यही 4 क्वेश्चन जो आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा कि कौन टॉपर बनेगा, कौन टॉपर नहीं बनेगा। तो इन चैप्टर्स में ऐसा कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको करना चाहिए दोस्तों, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए एवरेज सब में दो। और यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इससे 3 एमसीक्यू पूछ रहा है, बहुत ज्यादा एमसीक्यू। और इससे देखिए दोस्तों सब्जेक्टिव में भी 3 नंबर का सवाल पूछ रहा है। यानी आपको समझ लेना है कि ये जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नहीं करना, नहीं तो आप लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। एकदम जो एवरेज क्वेश्चन है कि हाँ मीडियम की इतना छोटा में बन जाएगा, बस वही क्वेश्चन सब आपको करना। वही कहां से करेंगे, कोई गेस पेपर उठा लीजिए, नहीं गेस पेपर है कोई बात नहीं, आप लोग ट्यूशन तो किए ना, ट्यूशन में आप लोग देखे होंगे फेयर कॉपी में आपका होगा क्वेश्चन छोटा सब जो है 2 नंबर वाला नहीं, जो लगभग है ना, कम से कम 1 पेज का होगा। और दोनों पलटा कर, दोनों मिला करके नहीं, मैंने ऊपर नीचे, मैंने पलटा आगे साइड आगे पीछे नहीं, केवल एक ही तरफ जो गोटा गोटी 1 पेज का है वो आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसको बहुत अच्छा से कर लेना। हाँ यदि 2 पेज का क्वेश्चन है, यानी एक खड़ा 2 पेज, तो जान लीजिए वो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, मैं आपको एग्जांपल जरूर दूंगा। जैसे एवरेज एमसीक्यू क्लियर हो गया दोस्तों, आपको टोटल जिस तरह से मैथमेटिक्स में था 30 एमसीक्यू, लेकिन यहाँ पर 30 एमसीक्यू नहीं, यहाँ पर मात्र 25 एमसीक्यू। और 25 एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू घट जाने से आपका रिजल्ट पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। एमसीक्यू ही है जो बच्चों का रिजल्ट निर्धारित करता है।
बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर से पूछ लेते हैं, दोस्त से पूछ लेते हैं इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वही उसका रिजल्ट बनाता है। तो अगर एमसीक्यू कम हो गया तो समझ लीजिए आपसे मतलब बहुत अच्छा खासा सुनहरा मौका छीन ले रहा है ना। एमसीक्यू कम होने से आप लोग का मतलब जो नंबर है वो घट जाएगा, है ना। तो आपका सारा जिम्मा पड़ जाता है आपका कहाँ, सारा आपका जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो आपका कहाँ चल जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा सब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव वो आपका मेहनत पर डिपेंड करता है या फिर आपका चालाकी पर कि आप लोग उसको कैसे कर ले रहे। अगर आप लोग कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे तो फिर भी चालाकी है कि आप लोग कैसे नंबर खूब उठा लेंगे। ऐसा मैंने अपना टाइम में किया था, तो आप लोग वो सब कभी बताऊंगा। फिलहाल अभी देख लेते कि 5 नंबर का ऐसा कौन कौन सा उस चैप्टर में क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला चैप्टर से आपका 100% गारंटी में दे रहा हूं, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप क्वेश्चन बैंक 12 साल का खोल के देख लीजिए, 12 से 14 साल का गॉस लॉ से क्वेश्चन पूछा है क्या नहीं, बिल्कुल पूछा है। उसके बाद स्फेरिकल सरफेस से क्वेश्चन पूछा है क्या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट वगैरह क्वेश्चन पूछा है क्या नहीं, बिल्कुल पूछा है। आप उठा करके आपको सीधा गॉस लॉ का जो क्वेश्चन है उसको रिवीजन कर लेना। अच्छा, गॉस लॉ का क्वेश्चन 5 मार्क्स में तीनों देता है, इनसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस और ऑन द सरफेस। अगर मान लेते हो गलती से वो क्वेश्चन नहीं दिया, गलती से नहीं दिया तो जस्ट उससे पीछे एक दो टॉपिक ऐसा है दोस्तों जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन से थोड़ा लंबा चौड़ा है, वो सब जरूर बना लीजिएगा, वो सब जरूर रिवीजन कर लीजिए, वो सब 100% आपका पूछा जा सकता है। आज चूंकि मॉडल पेपर में खुद आपको बोल दिया कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन उस चैप्टर से देंगे तो उठा करके पक्का देगा उस चैप्टर से, भले वो क्वेश्चन नहीं दिया तो उससे आगे पीछे का दूसरा क्वेश्चन तो जरूर देगा। नेक्स्ट दोस्तों 5 मार्क्स का क्वेश्चन और कहां है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा एग्जाम में आ सकता है, क्या मॉडल पेपर में दिया है। जैसे इसमें हर साल रिपीट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी सब कंबाइन करके आपको सवाल दे देगा दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो एकदम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है, सिद्ध करने बोल देगा ओम्स लॉ को यूजिंग आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सारा कुछ आपको दोस्तों रिवीजन कर लेना, और जो मैं बोल रहा हूं वैसा ही क्वेश्चन को खाली रिवीजन करना। उल्टा पुल्टा क्वेश्चन रिवीजन करने में बैठ गए तो फिर आपका समय का खाली बर्बादी ही बर्बादी होगा। आगे देख ले तो और 5 मार्क्स का सवाल कहां है, और देख लीजिए यहाँ पर इस चैप्टर को, इसको तो एकदम भूल करके भी नहीं एकदम छोड़ना, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है दोस्तों। चूंकि आप लोग केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये आपका आने वाला जो भी आपका जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक ये जो अल्टरनेटिंग करंट इससे आपका एसी साइन वेव वगैरह वगैरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब रिलेटेड रहता है दोस्तों, है ना। तो इसको बहुत अच्छा से आपको रिवीजन कर लेना है। तो अल्टरनेटिंग करंट से भले 2 एमसीक्यू पूछ रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका अच्छा इसका एमसीक्यू आसान रहता है, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहूंगा इसका एमसीक्यू आसान रहेगा एकदम, मतलब आपको अलग से एमसीक्यू तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इसमें 5 मार्क्स का 2 सवाल पूछ रहा है, यानी 10 नंबर और इधर से 2 नंबर, 12 नंबर का सवाल सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से पूछ रहा है। देख लीजिए आप लोग कंपेयर करके देख लीजिए। और इधर देखिए दोस्तों ये जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट में किस टॉपिक से उठाया गया, तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है वहां से उठाया गया, जो आपका एसी जनरेटर से रिलेटेड है वहां से उठाया गया, ठीक है। मतलब जो लॉन्ग आपका कॉपी में फेयर कॉपी में जो लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहा है वही वाला कोई 5 गो में से 1 गो क्वेश्चन आने वाला। अच्छा बहुत बच्चे कंफ्यूजन में है, सर आप केवल 1-2 गो ही एग्जांपल दीजिए, कम से कम 10-12 गो एग्जांपल दीजिए, हाँ कि यही 10-12 गो में से कोई एक क्वेश्चन 100% भिड़ना चाहिए, एकदम 99 नहीं एकदम 100%, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। भले खाली क्वेश्चन जो ऊपर ए से लेकर माने क्वेश्चन यहाँ शुरू से लेकर जो लास्ट तक लिखा है फुल स्टॉप तक, भले उसका फॉर्मेट वो बदल देगा लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम वही रहता है, सेम टू सेम। मैं आपको एकदम दावे के साथ बोल पा रहा हूँ, है ना। इसीलिए आप लोग क्या करना है, मैं अच्छा कहां से आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि उसी के अंदर से आना चाहिए सर, पूरा किताब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, पेयर कॉपी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। 7-8 को क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, 7-8 को क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया हूं, है ना। और चूंकि आपको पता है कि हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है तो अलग से कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। आप 5 भले नया क्वेश्चन आ सकता है, तो नया क्वेश्चन कहाँ आएगा, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन सब नया आ जाए, ये भी हो सकता है। तो नया कुछ हो नहीं, जो आप लोग पढ़े ना बस उसी को बड़ा सना कर दे देगा। मान लेते ट्रांसफार्मर पढ़े तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई 3 नंबर वाला सवाल पूछ देगा, है ना। जैसे ट्रांसमिशन का ट्रांसफार्मर का लेमिनेटेड क्यों किया जाता है ना, लेमिनेटेड शीट क्यों किया जाता है, तो सारा कुछ मतलब उससे ही मिला जुला, तो ये सब आप लोग आराम से समझिए, बच्चा वाला सवाल है ना। तो मेन जो चीज मैं बोल रहा कि मैं ये सब नहीं बोल रहा कि ये जो ऑब्जेक्टिव है जो पिछला सालों में पूछा वही वाला फिर से रिपीट होगा, नहीं। मैं 5 नंबर वाला सवाल बोल रहा कि जो पिछला साल में पूछा वही वाला आएगा पक्का। और ये सब टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपको रुपेश महतो एजुकेशन सेंटर का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उसको जाकर के जरूर देख लीजिए। वहां पर आपको जैसे प्रोफाइल
इन्फॉर्मेशन में जाइएगा, वहां पर पीडीएफ होगा, पीडीएफ में आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जरूर मिलेगा, है ना। और वहां पर देख लीजिएगा कि हर एक चैप्टर का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वहां पर आपको मिल जाएगा। आपको जो है आपको रिविजन कर लीजिए और गिनल चुनल यही 4 गो चैप्टर से आपको करना है, 4 गो चैप्टर, 14 गो में से 4 गो चैप्टर नहीं सकेंगे, आराम से सक जाएंगे और बहुत अच्छा खासा नंबर आएगा। ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहां से आप लोग देखिए रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहां पर बच्चे क्या करने लग जाते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी जो ये है टेलीस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो सब क्वेश्चन करने में लग जाते हैं। नहीं करना है वो सब, इस बार तो नहीं करना है। इस बार आपको क्या करना है दोस्तों, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन करना है। रे ऑप्टिक्स मतलब जो आपका मिरर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है ना, जो आपका प्रिज्म से परावर्तन वगैरह है वो सब क्वेश्चन कर लेना। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, आपका स्फेरिकल शेप से रिफ्रैक्शन होता है, वो क्वेश्चन सब कर लेना। म्यू माइनस 1/r, वो सब क्वेश्चन सब, हाँ वो सब पूछा जाता है, उसको कर लेना है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका मन है तो आप लोग कर सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप करना है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो पूछा जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप करने की जरूरत नहीं है। वेव ऑप्टिक्स से भी 5 नंबर का एक सवाल पूछा गया। तो वेव ऑप्टिक्स में कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, तो वेव ऑप्टिक्स में दोस्तों आपका पूछा जा सकता है आपका हाइजेंस प्रिंसिपल, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो एकदम आता है यार, आपका मॉडल पेपर में भी दिया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, रिवीजन कर लीजिए। बहुत कुछ खास नहीं, अगर आप लोग सालों भर पढ़े ना तो भले भूल गए तो अभी जस्ट 1 महीना में यही सब खाली रिवीजन करिए बस, और कुछ नहीं करना। 14 क्वेश्चन को रिवीजन का बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, समय बर्बाद नहीं कीजिए। आगे देखते हैं, आगे और 5 नंबर का कहीं सवाल नहीं पूछा है, बाकी 3 नंबर वाला सवाल तो वो आपका रिवीजन होगा यार, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग सक जाइएगा, है ना। 5 मार्क्स वाला सवाल जो आपका मेन एग्जाम में है, 5 मार्क्स वाला सवाल को टारगेट कीजिएगा, वो छूटना नहीं चाहिए। बच्चे क्या कर जाते हैं, बच्चे हम बोलते हैं कि सर मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, वो क्वेश्चन पूर्वक के लिए काम कर रहा है, एकदम क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं, बगल में है ना उसका देख लीजिए, है ना। ये मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ लेकिन ये सही है ना। अगर नंबर कम आ रहा है, अगर आपको नहीं पता है, देखिए बच्चे मेहनत करने में कमी नहीं करते, किस्मत का बात हो जाता है कि पढ़ के आए इतना सारा सब कुछ, और क्या हुआ कि जो हम पढ़ के आए थे वो नहीं भिड़ा, और ऐसा होता है, बहुत बार होता है। अगर आप लोगों के साथ हुआ होगा क्लास 10 11 में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, होता है। पढ़े बहुत मन लगा करके पढ़े, सब कुछ पता है, लेकिन जो हम पढ़ के आए हैं मान लेते वो क्वेश्चन नहीं आया, अलग वाला आ गया, तो कोई बात नहीं, पड़ोसी को पता है ना, पड़ोसी वाला देख लीजिए। तो ऐसे एन मौके पर चालाकी करना बहुत काम देता है। शरीफ गिरी रहेंगे तो फिर नंबर कभी नहीं आएगा। आपके ट्यूशन सर को भी पता है कि ये लड़का तो मेरा ट्यूशन में टॉप करेगा, है ना, उनको भी पता है कि इसका नंबर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन मान लेते गलती से वहां पर एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं आया तो क्या करेंगे, सर का विश्वास तोड़ देंगे? नहीं, उनको पता है कि ये पढ़ा है, अच्छा से पढ़ा है, इस पर जो हम पढ़ाए वो नॉलेज गया है, वो नॉलेज को गेन किया, लेकिन वहां पर कहते हैं ना कि होपलेस हो जाता है बहुत कोई, है ना, क्वेश्चन को देखकर। क्या हम लोग का क्या है, नया जो कॉपी देखते हैं तो फिर एगो माने डर बढ़ जाता है कि नया कॉपी में आराम से लिखेंगे, चीसा चीसी नहीं होना, वही चीसा चीसी के चक्कर में भूल जाते हैं कि इसका आंसर क्या था। और खास करके ऐसा होता है वो सब कुछ पढ़ के आए, सब कुछ एमसीक्यू जो पलटेगा, अरे वाह ये सब तो बहुत पढ़ा वाला क्वेश्चन से गेस्ट पेपर्स में सब भिड़ गया आराम से, है ना। इसको बताया क्वेश्चन भिड़ गया रे आराम से। अब जब बनाने बैठे भूल गए और कंफ्यूज, 4 में से कौन वाला है, ये 2 में से कौन वाला है। तो ऐसा कभी नहीं करना, आराम से रिलैक्स होकर के क्वेश्चन बनाए, खास करके एमसीक्यू के दौरान। बहुत बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में एमसीक्यू बनाते हैं, तो आप लोग लास्ट में भी बना सकते हैं। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि जब आप लोग लास्ट में सारा क्वेश्चन करने के बाद एमसीक्यू करेंगे ना तो आपका सब कुछ का रिवीजन दिमाग में हो जाएगा, और सब फिर जब एमसीक्यू में ट्राई मारेंगे तो सब एकदम सही होगा, है ना, गलत नहीं होगा। अभी शुरू में क्या तो पूरा कंफ्यूजन, 4 में से कौन वाला सही है, तो ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों ये सबका पीडीएफ नहीं, इसका फोटो खींच के मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, इसका आंसर तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया, हमारे बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह का अभी फिजिक्स आया, मैथ का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया ब्लूप्रिंट, अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो को क्लिक करके जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा जाकर के देख सकते हैं, या फिर आपका लास्ट में जो आपका एंड स्क्रीन आएगा वहां भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री का बताऊंगा, केमिस्ट्री में भी सारा कुछ एकदम बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है। तो फिर इंग्लिश में भी बता दूंगा, बताता हूँ। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तो पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।